अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। इफ़ n is a positive integer greater than 1 and a is a real number then any real number x such that x की power n is equal to a is called the nth root of a and in symbol is written as x is equal to n और रेडिकल ए। इसको रेडिकल बोलते हैं। एन जो है यहाँ हमारे पास इंडेक्स है और ए हमारे पास बेस है और इसके ऊपर जो भी इंडेक्स होता है वो उसके 1 के नीचे आ जाता है। तो इसको इस तरह लिखते हैं इन दी रेडिकल। ये रेडिकल है। दी सिंबल इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन बोलते हैं। एन इज कॉल्ड दी इंडेक्स ऑफ द रेडिकल एंड द रियल नंबर ए अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंट। जी, जो ये रियल नंबर ए है जो कि किसके अंडर है? स्क्वायर रूट इस रेडिकल के अंडर है, तो इसको रेडिकेंट बोलते हैं या बेस बोलते हैं। तो यहाँ देखें, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए की पावर ए स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें पता है ना 1/2 होती है। देखें डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज यूज्ड। एग्जाम्पल x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n और नीचे a इज अ रेडिकल फॉर्म। ठीक है, और ये इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ये हमारे पास 5 और 3 क्या है? n है। x हमारे पास a है और यहाँ जो स्क्वायर ये इसकी पावर है। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल। तो जो एक्सपोनेंशियल होता है वो रेडिकल की जगह यूज़ करते हैं हम उसे। x इज इक्वल टू जिस तरह a की पावर 1/9 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ऊपर स्क्वायर में लिखते हैं। और ये हमारे पास जिसमें हमारे पास रेडिकल साइन आता है, स्क्वायर रूट आता है, इसके ऊपर यहाँ वैल्यू लिखी होती है। ये रेडिकल फॉर्म है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स देखें। लेट a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड m, n बी पॉजिटिव इंटीजर्स देन ये सारी उन्होंने दी हुई। अगर इस तरह n रेडिकल ए बी लिखा हो तो उनको हम इस तरह सेपरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर डिवाइड में लिखा हो तो इनके ऊपर अलग-अलग ये अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास लिखा हो तो ये ओवरऑल सब पे एक ही दफ़ा स्क्वायर रूट करके mn nm इस तरह लिख सकते हैं और इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अगर n रेडिकल am हो तो इसको n यहीं रहेगा और ब्रैकेट और m बाहर आ जाएगा। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं रेडिकल्स की। और जिस तरह ये है अब ये किस तरह a की पावर n और नेक्स्ट टाइम में जब हम a की पावर n/n करेंगे तो वो n से कैंसिल हो जाएगा। तो a की पावर 1 a ही खाली बचेगा ना। तो ये इस तरह। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन गिवन इन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल 1 इसमें देखें। रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में लिखें और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में लिखें। तो देखें किस तरह लिखेंगे। इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें इनका सोल्यूशन है। देखें इसको, ये हमारे पास किस में है? ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट है ये देखें, यहाँ रेडिकल फॉर्म में हम इस तरह ही लिखते हैं ना रेडिकल में। तो ये रेडिकल फॉर्म है। इसको एक्सपोनेंशियल में किस तरह चेंज किया? -8 और इसकी पावर 1/5। यहाँ हमने रेडिकल एक्सपोनेंशियल को दोनों को पढ़ा तो वो हमने इस तरह लिख दिया। उसके बाद ये भी रेडिकल में लिखा हुआ है। इसको एक्सपोनेंशियल में x की पावर 5/3। ठीक है, 5 और ये जो यहाँ होती है ना ऊपर रेडिकल के ऊपर कोई भी टर्म होती है वो ओवर की फॉर्म में आती है। मतलब जो भी 5 अगर यहाँ x की पावर 1 होती तो 1/3 आता है। तो यहाँ 5 है तो 5/3। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखें। इसको ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ था, इसको हमने रेडिकल में चेंज किया है। 4 बाहर ले दिया रेडिकल का साइन और ये y की क्यूब, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये भी हमें एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ था, इसको भी हमने रेडिकल में चेंज किया। अब यहाँ 2 क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो साइन है ना रेडिकल का, ये स्क्वायर रूट का जो साइन है इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 1/2 ही होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो 1/2 ही होती है, इसलिए हमने 2 नहीं यहाँ शो करवाया। एग्जाम्पल 2 है। सिंप्लीफाई ये 3 रेडिकल 16 x4 और y5। इसको किस तरह किया? सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन की। 2 8 16 होता है। उसके बाद x क्यूब इसको भी हमने तोड़ के लिख लिया, y5 को भी हमने इस तरह लिख लिया। उसके बाद अब 2x और वाई स्क्वायर इसको अलहदा कर लिया और x क्यूब वाई क्यूब। और यहाँ से अगर हम 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 बनता है ना। तो ये 2 की भी क्यूब आ जाएगी। तो ये तीनों क्यूब्स आ गए हैं, तीनों टर्म्स जो हैं क्यूब्स में आ गई हैं। तो इधर से अब इसकी जो रेडिकल्स को इनको रेडिकल सेपरेट अप्लाई कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ से देखें इस पे अलहदा किया और इस पे अलहदा हमने वो अप्लाई कर दिया। अब रेडिकल इस पे अलहदा कर दिया। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ से इन पे भी जो अंदर 3 है क्यूब्स में जो टर्म्स हैं उन पे भी अलहदा अलहदा जो है वो रेडिकल अप्लाई कर दें। तो यहाँ से देखें जब अप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आया, ओवरऑल टर्म 2xy का स्क्वायर, ये वाली टर्म पहले आ गई और इसको 2xy यहाँ से इस टर्म का पता है क्या बना, यहाँ देखें 2xy और क्यूब ओवर क्यूब, तो ये 3 से कैंसिल, ठीक है। 2xy ऊपर 3/3 आएगा ना, ये एक 3 और एक इसकी जो रेडिकल के ऊपर है वो 3, तो कैंसिल होके 2xy, तो इस तरह से ये सोल्व करके आ गया, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल, वही काम है, एक्सपोनेंशियल को किसमें लिखो, रेडिकल में लिखें। तो यहाँ देखें क्वेश्चन 1 में जो हमारे पास ये फॉर्म दी हुई है क्वेश्चन की, ये कौन सी रेडिकल है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह करेंगे, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट -64 और ऊपर है 3, तो इसको अब किस तरह कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में। ये देखें -64 इसकी पावर आ जाएगी 1/3, तो ये हमने इस तरह इसको एक्सपोनेंशियल में लिखा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है। देखें फोर्थ वाले पार्ट को किस तरह लिखेंगे, y की पावर -2/3 है ना। अब इसको किस में हमने लिखना है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो रेडिकल में किस तरह लिखेंगे, ये y की पावर -2 इस तरह ही आ जाएगी और ये रेडिकल साइन और ये 3 इसके ऊपर, तो इस तरह लिखेंगे। इसी तरह इसका 2 और 3 पार्ट्स आप कर लेंगे। क्वेश्चन 2 देखें, टेल वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इसमें आपने ट्रू फॉल्स बताने हैं। देखें 5 की पावर 1/5 है, मतलब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल में है, तो उन्होंने क्या इसको रेडिकल में इस तरह से लिखते हैं, नो, इसको रेडिकल में इस तरह नहीं लिखते क्योंकि इधर 5 भी आना था। फिर हम कहते हैं कि ये जो है वो ट्रू है, तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला क्या है, फॉल्स है। उसके बाद ये सेकंड देखें, 2 की पावर 2/3, वो कह रहे हैं इसको इसमें रेडिकल में इस तरह लिखते हैं, तो 3 बाहर स्क्वायर रूट और 2 का जो स्क्वायर 4g, ये ट्रू है, सेकंड वाला इसका ट्रू है। थर्ड वाला देखें, स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट नहीं आता, खाली 7 आता। 49 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर खाली 7 आता है, तो ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट देखें, यहाँ मिसिंग आई थिंक x स्क्वायर है, तो ये 4th यहाँ मेरी बुक में मिसिंग है, तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। यहाँ अब इसमें रेडिकल एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं। ये पता है क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज एग्जाम्पल 2 के जैसे करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें से कुछ पार्ट्स करवा देती हूँ। देखें पार्ट 1 देखें, तो देखें इसको किस तरह करेंगे। सबसे पहले 125 को हम यहाँ इसके फैक्टर बना लेंगे, 125 इसके फैक्टर बना लेंगे, तो ये किस पे जा रहा है, 5, 2 ज़ा 10 और ये 2 इधर 5, तो ये फिर 5 5 ज़ा 25 आ गया और इधर से 5 1 ज़ा 5, तो 5 के इसके 3 पेयर्स बने। तो अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट -125 क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे इसी तरह रेडिकल और ये n इसी तरह ले देंगे एक्सपोनेंट, -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, मतलब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो -125 ही आता है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे, ये क्यूब यहाँ इसी तरह रहेगा और इसको -5 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो इस तरह इसको क्यूब की फॉर्म में लिख देंगे। अब इसको, अब ये रेडिकल में है, अब इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो किस तरह लिखेंगे, -5 की पावर क्यूब और ये भी इसके नीचे आ जाएगा ओवर, ये वाली यहाँ आ जाएगा, तो ये 3 से कैंसिल, तो आंसर क्या आया, -5 इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह इसका आप सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड वाला पार्ट करेंगे, फोर्थ वाला, ये थर्ड और फोर्थ वाले थोड़े से ओवर की फॉर्म है, तो ये थर्ड वाला भी मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड पार्ट किस तरह करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको यहीं देखें मैं यहाँ कर रही हूँ, ये इसको इसी तरह पहले फर्स्ट स्टेप में 5 यहाँ 3 ओवर, अब इस 32 के फैक्टर बना लेंगे, किस पे ये जा रहा है और इसके कितने फैक्टर, तो 2 1 ज़ा 2, ये 1 ऊपर, 2 6 ज़ा 12, तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2।
तो इसके टू के कितने फैक्टर बने 5। तो यहाँ मैं यहाँ इस तरह 2 × 2 तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। और फिर आप नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, रेडिकल साइन 5 3 ओवर इस 2 को आप इस तरह 5 टाइम्स है तो इसकी 2 की पावर 5 इस तरह लिख देंगे। अब आप इस रेडिकल को ऊपर अलहदा अप्लाई कर देंगे, नीचे अलहदा उस पर लगा देंगे। देखें ऊपर ये इस तरह मैंने लगाया और नीचे अलहदा इस पे 2 की पावर 5 पे अलहदा आ जाएगा और यहाँ भी 5 है। तो अब इसको इसी तरह रहने दें, इसको ऊपर वाले को इसी तरह रहने दिए और नीचे वाले को आप उसमें कन्वर्ट कर दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको किस तरह लिखेंगे, 2 की पावर 5/5। तो 5 से कैंसिल, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा 3। ऊपर वाली टर्म इसी तरह ओवर। आई होप आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। तो अब आप ये कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।